देवकी नंदन गोपाला। दोस्तों तो चलो आज भजन करते हैं। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। दोस्तों क्या आपको पता है यह भजन किसका है? यह भजन राष्ट्र संत गाडगे बाबा का है। माननीय प्रधानाचार्य जी, दोनों विभाग की परिवेशिकाएं, सभी अध्यापक और मेरे भाई बहनों, मैं आदित्य देशमुख, कक्षा 9वीं अ का छात्र। आज मैं आपको संत समाज सुधारक इस विषय पर कुछ शब्द सुनाना चाहता हूँ। गंदगी चाहे मन में हो या बाहर हो, गंदगी चाहे मन में हो या बाहर हो, दोनों से भी समाज को नुकसान होता है, दोनों से भी समाज को नुकसान होता है। इसीलिए दोनों को स्वच्छ रखें ताकि अच्छे समाज का निर्माण होता है, अच्छे समाज का निर्माण होता है। हमारे देश में बहुत से संत हो गए, जैसे संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव। उनमें से एक संत गाडगे बाबा, वह कहते थे कि मनुष्य को चाहिए कि वह हर एक जीव में भगवान को देखे और उसकी तन मन धन से सेवा करे। लेकिन भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, अनपढ़ को शिक्षा और निराश को ढाढ़स प्रदान करना ही सबसे बड़ी समाज सेवा होती है। गाडगे बाबा का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में शेंगावांजन में 23 फरवरी 1876 को हुआ था। उनका बचपन का नाम देबूजी जिंगराजी जानोरकर था। वह सच्चे निष्काम कर्मयोगी थे। उन्होंने यह कहा है कि पैसों की तंगी हो तो खाने के बर्तन बेच दो, पैसों की तंगी हो तो खाने के बर्तन बेच दो, रोटी हाथ पर लेकर खाओ, सस्ते दाम के कपड़े लो, लेकिन अपने बच्चों को कभी शिक्षा से वंचित मत रखो, शिक्षा से वंचित मत रखो। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में अनेक धर्मशालाएं, चित्रवासों तथा छात्रावासों का भी निर्माण किया। यह सब उन्होंने भिक्षा मांग कर किया, लेकिन इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनवाई। वह ऐसे ही किसी भी धर्मशाला के बरामदे या फिर आसपास के किसी भी पेड़ के नीचे अपनी सारी जिंदगी बिता दी। गुरुदेव आचार्य जी ने ठीक ही कहा था कि एक लकड़ी, फटी पुरानी चादर और एक मिट्टी का बर्तन जो कि खाने पीने के काम आता था और कीर्तन के समय ढपली का काम भी करता था, यही उनकी संपत्ति थी। इसी वजह से उन्हें महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में कहीं चिथड़े गोदड़े वाले बाबा और कहीं मिट्टी के बर्तन वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। यद्यपि बाबा अनपढ़ थे किंतु बड़े बुद्धिवादी थे, लेकिन पिता की मौत हो जाने के बाद उन्हें बचपन से अपने नाना के यहाँ रहना पड़ा। सन 1905 से लेकर सन 1917 तक वे अज्ञातवास पर रहे। इसी बीच उन्होंने अपनी जिंदगी को नजदीक से देखा और अंधविश्वासों, बड़ी आडंबरों, रूढ़ियों से अपने समाज की कितनी भयंकर हानि हो सकती है, इसका उन्हें भलीभांति अनुभव हुआ। इसी कारण इसका उन्होंने घोर विरोध किया। वक्त और हालात से लड़कर जो खड़ा रहता है, वक्त और हालात से लड़कर जो खड़ा रहता है, गाडगे जी कहते हैं उसके पीछे पूरा काफिला होता है, उसके पीछे पूरा काफिला होता है। गाडगे बाबा के जीवन का एकमात्र ध्येय था लोक सेवा करना, दीन दुखियों तथा उपेक्षितों की सेवा करना ही वे ईश्वर की भक्ति मानते थे, वे ईश्वर की भक्ति मानते थे। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर में तो तीर्थ स्थानों में है, न मंदिरों में है तथा न वो मूर्तियों में है, वे तो दरिद्र नारायण के रूप में मानव समाज में विद्यमान है। गाडगे बाबा ने तीर्थ स्थानों पर कई बड़ी बड़ी धर्मशाला इसीलिए स्थापित की ताकि गरीब यात्रियों को मुफ्त में ठहरने का स्थान मिल सके और दरिद्र नारायण के लिए वे प्रतिवर्ष एक अन्न छत्र भी किया करते थे, जिनमें अंधे और लंगड़े को वे कंबल आदि बर्तन भी बांटा करते थे। संत गाडगे बाबा कहते हैं कि तीर्थों में पड़े सब पुजारी भ्रष्टाचारी रहते हैं और धर्म के नाम पर होने वाली पशु बलि के भी वे प्रबल विरोधी थे और संत महात्माओं की चरण छूने की प्रथा तो आज भी प्रचलित है, लेकिन संत गाडगे बाबा इसके भी प्रबल विरोधी थे। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ पर मृत्यु हो जाए वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर देना, कि मेरी मंदिर नहीं बनाना, मैंने जो कार्य किया है वही मेरा स्मारक है।